इमाम मेहदी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं बल्कि इब्ने खालदून जो एक स्कॉलर और फिलोसोफर थे, वो भी इमाम मेहदी से रिलेटेड अहादीस की सनद से अग्री नहीं थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इमाम मेहदी से रिलेटेड अहादीस तकरीबन हर बड़ी हदीस की किताब में मौजूद हैं, सिवाय बुखारी और मुस्लिम के। सुन्नी और शिया दोनों किताबों में कई अहादीस मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल सही सनद के साथ। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के आज हर बड़े मजहब की किताबों में एक मसीहा के आने की प्रेडिक्शंस मौजूद है। जैसा कि मेसोपोटामिया में एक चरवाहे का जिक्र मौजूद है जो कि मसीहा होगा, और इजिप्ट में एक ओसिरिस नाम के इंसान का जिक्र है जो कि जमीन को दोबारा जिंदा करेगा। इसी तरह ज़ोरोआस्ट्रियन मजहब में एक ज़ाराथुस्ट्रा नाम के इंसान का जिक्र है जो कि आखिरी वक्त में पैदा होगा और एक बड़ी जंग लड़ेगा। इसी तरह हिंदू कल की अवतार को मानते हैं जो कि कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा और इसके हाथ में तलवार होगी जो कि जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्धिज्म में भी एक मैत्रेय नाम के इंसान का जिक्र है जो कि उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वो सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। इसी तरह यहूदी भी अपने मसीहा को मानते हैं जो कि फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन उनका वो मसीहा दज्जाल होगा जो कि इन्हें लीड करेगा और थर्ड टेम्पल को बिल्ड करेगा। वही क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल को मानते हैं जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं। तो ये मसीहा का कॉन्सेप्ट हर मजहब में मौजूद है, और इस्लाम में भी इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट खुद बनाया नहीं गया बल्कि ये सही हदीसों में मौजूद है। यहाँ तक कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इमाम मेहदी के बारे में जानता है। I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. और नेतन्याहू भी ये जानता है कि मुसलमान दोबारा से खिलाफत कायम करेंगे। They don't want any Western presence here, and guess what? Increasingly, they don't want any Western presence here either. They have dreams of reestablishing the caliphate. लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह इमाम मेहदी इस दुनिया की बड़ी पावर्स को चैलेंज करेंगे जिनके पास एडवांस वेपन्स हैं, जो इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक को कंट्रोल करते हैं। We have the strongest economy in the world. जिनके पास आज के हर मुसलमान का डेटा मौजूद है। आखिर एक इंसान किस तरह इन सब को शिकस्त देगा, जबकि इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले हालात और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। सीरिया में जुल्म हो रहा होगा जो आज भी हो रहा है। After years of laying dormant, the civil war in Syria is suddenly dynamic again. दज्जाली निजाम आ चुका होगा, ग्रेटर इसराइल बन चुका होगा, जिसे खुद नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने शो किया है। The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region. उस वक्त फिलिस्तीन को तो सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में ही याद किया जाएगा, और इंडिया में भी मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त दुनिया की कौमें तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे को दावत देंगी, और उस वक्त मोमिन बहुत कम होंगे और जमीन जुल्म से भर चुकी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया था कि जब अरब के एक बादशाह की मौत होगी, ये बादशाह मोहम्मद बिन सलमान हो सकता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। बादशाह की मौत के बाद अगले बादशाह के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी एक इंसान काबा के पास आएगा जहां कुछ लोग उसकी बैत करेंगे, और ये 313 लोग होंगे जो दुनिया के डिफरेंट इलाकों से सफर करके आएंगे। जिस तरह इस्लाम की सबसे पहली जंगे बद्र में भी सिर्फ 313 मुसलमान थे, जिसके बाद इस्लाम का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इसी तरह इमाम मेहदी के साथ भी उनके 313 खास साथी होंगे जो नेक, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और परहेजगार होंगे। और कई अहादीस में आता है कि वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अल्लाह के नजदीक इनका बड़ा मुकाम होगा, और इनमें से एक इंसान के पास 40 इंसानों जितना इल्म होगा। और ये सिर्फ लीडर्स ही नहीं होंगे बल्कि कमांडर्स, स्कॉलर्स और थिंकर्स होंगे। जब ये लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे
तो इसके बाद वो इमाम मेहदी की एक फौज बनाने में मदद करेंगे। जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो इसके बाद वो मुसलमान जो मजलूम जिंदगी गुजार रहे होंगे वो इमाम मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, जैसा कि खुरासान, यमन, ईरान, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया, क्योंकि आज इन कंट्रीज की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, जिसकी वजह है ये अमेरिका। Americans have never, ever, ever, ever let their country down. Never. सितंबर 2014 में अमेरिका ने सीरिया पर अटैक किया।